नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लैपटॉपी में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोबाइल प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त जो ऐसे होते हैं जो मोबाइल लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लेते हैं या फिर किसी शॉप के ऊपर जाके लेते हैं, तो वो एक चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं करते हैं, प्रोसेसर के ऊपर। बहुत बार लोग ऐसे होते हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रोसेसर के बारे में पूरा समझाऊंगा। ये हेक्सा कोर, ड्यूल कोर, ये क्या होते हैं, ये 7 नैनोमीटर, ये सब क्या नैनोमीटर क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। आप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप मेरे को बताओगे कि जे भाई जे प्रोसेसर सही है, जे प्रोसेसर अच्छा नहीं है, इसका स्पीड सही है, उसका कम है। और आप जाके शॉप वाले को भी बताओगे, भाई तू मेरे को गलत मोबाइल दे रहा है, इसका स्पीड सही है, इसका प्रोसेसर ऐसा है, मेरे को वो वाला मोबाइल चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को बीच में मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखना। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप कभी भी प्रोसेसर के बारे में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपको किसी प्रोसेसर के बारे में डिटेल में जाते हो तो सबसे पहले उसकी कंपनी का नाम आता है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वालकॉम। जैसे कि क्वालकॉम ये कैलिफोर्निया की कंपनी है, ये भी मोबाइल के प्रोसेसर डिजाइन करती है। तो जब भी आप प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि क्वालकॉम जे से सब उसके आगे उसकी डिटेल होती है, नंबर होती है, फिर कितना फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ है, वो सब कुछ आगे लिखा होता है। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्वालकॉम के बारे में बता रहा हूँ। क्वालकॉम जो है वाईफाई आईसी भी बनाती है और ब्लूटूथ आईसी भी बनाती है, और उनके प्रोसेसर बहुत सही होते हैं। और उसके दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अपना मीडियाटेक की। मीडियाटेक बहुत पुराने समय से प्रोसेसर बनाते आ रही है मोबाइल के लिए। आपने देखा होगा इनके प्रोसेसर थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा स्नैपड्रैगन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा चीप होते हैं, इतने महंगे नहीं होते। और जैसे उस मीडियाटेक है, ये ताइवान की कंपनी है, और ये भी वाईफाई आईसी बनाती है, अपने ब्लूटूथ आईसी बनाती है, और भी बहुत सारे ऐसे आईसी बनाते हैं। स्मार्ट वॉच के लिए भी ये मीडियाटेक अपने वो प्रोसेसर बनाती है। और तीसरे नंबर पे बात करें हम सैमसंग की एक्जिनोस की। और सैमसंग की ये बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सैमसंग के प्रोसेसर यूज़ करती हैं। आपने देखा होगा कि ये स्मार्ट वॉच के लिए भी बनाएगी। आपने देखा होगा कि सैमसंग के मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर आते हैं सैमसंग एक्जिनो, जब भी आप स्पेसिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ से आपको ये डिटेल मिलेंगी। तो ये भी बहुत सारी कंपनियां जो प्रोसेसर बनाती हैं। और आगे हम बात करें हैं अपना एप्पल की। तो एप्पल के आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे एप्पल की A1 प्रोसेसर, A2, A3 ऐसे करके, A12, अब बायोनिक चिप, A13 ऐसे करके प्रोसेसर आते हैं। बट एक बात जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एप्पल कभी भी अपना प्रोसेसर नहीं बनाता। एप्पल को जो प्रोसेसर बना के देती है वो सैमसंग देती है, और एक और कंपनी होती है TSMC, जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जे भी एप्पल को प्रोसेसर बना के देती है। और एप्पल की जो डिस्प्ले की बात करें तो जे भी खुद एप्पल खुद को नहीं बनाता है, जे भी उसको LG से अपना डिस्प्ले उसको प्रोवाइड करता है। LG का जो कंपनी है वो भी साउथ कोरिया में है, तो वो इसको अपना डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। तो ये है कंपनियों की बात। दोस्तों, जहाँ पे हम बात करें अगर मोबाइल के आर्किटेक्चर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे आपको एक नया घर डिजाइन करने का होता है तो आप एक आर्किटेक्चर को हायर करते हो, वैसे वो भी आर्किटेक्चर ऐसा ही काम होता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट में कंपनी बताई, ये कंपनी क्या करती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, 6G आएंगी, 7G आएंगी, तो जो अपने पुराने प्रोसेसर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके जो फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं वो लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड अपने सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो फिर क्या करेंगे कि वो आर्किटेक्चर के पास जाएंगे। तो जो आर्म कंपनी है, ये आर्किटेक्चर तैयार करती है प्रोसेसर का, तो ये उनके पास जाएंगी। तो वो कंपनी क्या करेंगी, सबसे पहले वो देखेंगी कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए, इसमें ड्यूल कोर चाहिए, अपना हेक्सा कोर चाहिए या क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर तैयार करेंगे। फिर वो देखेंगे, फिर एक वो अपने सॉफ्टवेयर में एक मैप रेडी करेंगे। तो उसमें वो एल्गोरिथम यूनिट, कंट्रोल यूनिट, डाटा बस, वो कैसे भी करके उसको एडजस्ट करेंगे। तो वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा दावा करती है कि जो प्रोसेसर हो वो थिन हो, ज़्यादा मोटा ना हो। तो इसके लिए वो कोशिश करता है कि प्रोसेसर को जितना थिन बनाया जाए उतना सही हो। उससे क्या होगा कि पावर भी कम कंज्यूम होगी, और जो उसका नैनोमीटर होगा वो भी कम होगा। तो इससे क्या होगा कि बैटरी अच्छी चलेंगी। और फिर उसके बाद जो उसका डिजाइन होगा, जो हार्डवेयर जिस चीज़ में उसको प्रोसेसर को यूज़ करने का, चाहे वो टैबलेट है जहाँ फिर मोबाइल है, तो उस वो भी फिर थिन होगा। तो क्योंकि लोगों को पसंद आता है जो भी थिन चीज़ें, ज़्यादा आजकल जो मोबाइल सब कुछ आ रहे हैं वो ज़्यादा थिन आ रहे हैं। तो इसके लिए वो डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि वो प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा थिन कर सके। तो ये होता है मोबाइल का आर्किटेक्चर। तो जितना प्रोसेसर का आर्किटेक्चर अच्छा होगा, लेटेस्ट होगा, उतना प्रोसेसर भी सही होगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसर की कोर के बारे में। तो सबसे पहले आता है सिंगल कोर। सिंगल कोर में क्या होता है कि एक ही प्रोसेसर होता है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, जो एक ही चिप होगी। तो इसकी स्पीड बहुत कम होती है, पहले पहले आता है जो पुराने ज़माने में। तो उसके बाद आता है डबल कोर। डबल कोर में क्या आता है कि आपके जो कोर होगी प्रोसेसर की, दो होगी, दो साइड ऐसे होगी। मतलब कि आपको अगर मल्टीटास्किंग करने का है, अगर आपको एक साइड मूवी देखने का है, दूसरी साइड आप किसी चीज़ को कॉपी करने का, तो वो क्या करेंगे कि एक प्रोसेसर जो होता है एक काम हैंडल करेगा, दूसरा प्रोसेसर दूसरी साइड हैंडल करेगा। तो ये होता है ड्यूल कोर। तो तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं वो होता है क्वाड कोर। क्वाड
कोर क्या होता है, क्वाड कोर में होता है कि 4 प्रोसेसर लगे होते हैं, इसमें मल्टीटास्किंग बहुत ईजी होती है। क्वाड कोर प्रोसेसर भी अभी भी बहुत सारे मोबाइलों में आ रहा है क्वाड कोर की बात करें तो ये होता है क्वाड कोर। जैसे कि एग्जांपल आपको, आपके पास ड्यूल कोर में 2 बंदे थे भाई, आपने 2 काम दिया, 2 बंदों को दे दिया, एक काम बंदा ये कर ले, दूसरा बंदा ये कर ले, कि कम टाइम में आपके दोनों काम हो गए। क्वाड कोर में क्या कि आपको 4 बंदे मिलकर काम करने के लिए, तो आपने काम डिवाइड कर दिया, पहले को एक काम कर दे दिया, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। ऐसे क्या होगा कि कम समय में आपके सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम हेक्सा कोर की। तो हेक्सा कोर की बात करें तो इसमें आपको 6 प्रोसेसर मिलेंगे। तो वही बात है सेम, आपको 6 बंदे मिल गए भाई काम करने के लिए, तो आप सब काम अपना डिवाइड करते हो 6 बंदे को। तो ये कोर का जो मेन मैटर होता है यही होता है। और उसके बाद बात करते हैं हम ओक्टा कोर की। तो ओक्टा कोर में क्या होता है कि आपको 8 प्रोसेसर मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोबाइल आ रहे हैं, जैसे उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ओक्टा कोर प्रोसेसर डाल दिया, दूसरा ड्यूल कोर डाल दिया, ऐसा कभी नहीं होता। वो ऐसा होता है जैसे 2 ओक्टा कोर डाल दिए, 2 ओक्टा कोर प्रोसेसर डाल दिए, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग उसकी तेज हो जाएगी। तो उसके लास्ट में जो आता है वो आता है डेका कोर। डेका कोर अभी देखें तो बहुत सारे कम प्रोसेसर में बहुत सारे कम मोबाइल या टैबलेट और किसी में भी बहुत कम यूज हो रहा है, क्योंकि ये जब किसी को बहुत ज़्यादा हैवी मल्टीटास्किंग करनी होगी उसके लिए जो यूज होता है। डेका कोर में 10 कोर आते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक हिसाब से 10 बंदे दिए गए हैं भाई, आपको 10 बंदे दिए गए हैं, आपको काम डिवाइड कर दिए गए, एक बंदा मेरा भाई ये काम कर दे, दूसरा बंदा वो कर दे, तीसरा बंदा, ऐसे करके 10 काम वो आपके एक ही टाइम पे हो गए। तो ये होता है डेका कोर। तो जितना प्रोसेसर की कोर ज़्यादा होगी तो उतना प्रोसेसर क्या होगा, सही होगा। बट एक बात मैं आपको और भी बताता हूँ, अगर प्रोसेसर का आर्किटेक्चर ही बहुत पुराने डिजाइन पे उसको डिजाइन किया हुआ है, तो उसके ऊपर क्वाड कोर है, तो आपका वो प्रोसेसर सही नहीं है। उसका आर्किटेक्चर भी आपको पहले देखने का कि आर्किटेक्चर क्या लेटेस्ट है, और अगर आर्किटेक्चर लेटेस्ट है तो उसके ऊपर क्या जो क्वाड कोर प्रोसेसर है या फिर कितनी कोर का प्रोसेसर है वो भी आपको सबसे पहले देखना होगा। तो तभी आपको प्रोसेसर में कंपैरिजन में पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर पुराना तो प्रोसेसर में कितने भी कोर हो तो प्रोसेसिंग उसकी प्रोसेसिंग तेज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि ये प्रोसेसर के आगे लिखा होता है 1.4 गीगाहर्ट्ज़, 2.5 गीगाहर्ट्ज़। ये होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्चुअली जो प्रोसेसर की स्पीड होती है ना, ये इसके ऊपर ही डिपेंड होती है। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जैसे 1 गीगाहर्ट्ज़ लिखा है, 1 गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, 1 गीगाहर्ट्ज़ होता है कि 1 बिलियन साइकिल, जो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, ऐसे करके जो फ्रीक्वेंसी की पल्स बन रही है कि 1 सेकंड में वो 1 बिलियन ऐसे ऐसे करके वो कर रही है। मतलब कि आपको जैसे एक गेम खेलेंगे, जैसे आपने पबजी तो खोली, ठीक है, बट पबजी खोलने से लेकर जैसे आपने क्लिक किया, वो क्लिक तो आपने किया, आपने उसको कमांड दे दी प्रोसेसर को, बट जो कमांड जो एड्रेस बस के थ्रू जा रही है प्रोसेसर तक पहुंच रही हैं, उसमें अंदर जो टाइम लग रहा है वो डिपेंड करता है कि कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। उसकी जितनी फास्ट, अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इंपल्स रेट दे रही है, ऐसे ऐसे करके इतनी जल्दी जनरेट फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो वो जल्दी कमांड पहुंचेंगी, प्रोसेसर समझ जाएगा भाई इसको पबजी गेम खोलने के, जल्दी से इसको गेम खोल के देते हैं, तो वो उतने ही बैक वो जो है वो गेम अपना ग्राफिक के पास भी जाएंगी, ग्राफिक को भी एक्टिवेट करेंगी भाई, क्योंकि वो गेम होती है वो ग्राफिक के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जैसे भी जो उसको जो चाहिए वो सब चीजें उसको एक्टिवेट, अगर वो गेम जो आपका माइक एक्सेस कर रही है, या फिर आपकी डिस्प्ले को एक्सेस कर रही है, या फिर जैसे पबजी माइक भी हमारा एक्सेस करती है, आपको पता है जब आप बोलते हो दूसरे यूजर के पास जो है आपकी आवाज आती है, तो वो सब कुछ उसको कमांड जल्दी से देके वो फिनिश करेगा। तो जो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका होगा उतना सही होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रोसेसर पुराना है, जैसे ड्यूल कोर है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है तो वो स्पीड ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसकी कोड भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर कोड ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अगर 2-3 चीज़ें आपने खोल दिए तो वो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी जो एड्रेस बस के थ्रू जाएंगी, तो वो अलग अलग प्रोसेसर को देगी, एक को एक काम देगी, दूसरी को दूसरा देगी, और कितनी जल्दी सबको ये काम देगी वो डिपेंड करता है आपके जो इंपल्स, जो मैंने बताया कि गीगाहर्ट्ज़ का है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, वो कितनी जल्दी आपका जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है उसके ऊपर, तो जितनी जल्दी वो सबको काम देगी उतनी जल्दी वो वापस आपके डिस्प्ले के ऊपर होगा। तो सबसे बेटर है कि आपको ये भी देखना है कि प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, आर्किटेक्चर नया है, और ये भी देखना है कि कितने कोर का प्रोसेसर। दोस्तों एक बात और, जब भी आप किसी प्रोसेसर को देखते हो उसके ऊपर लिखा होता है 7 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, ये सब कुछ आपको देख के सोचते हो कि ये क्या है, ये प्रोसेसर का साइज है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इससे पहले आपको बताता हूँ प्रोसेसर के अंदर होता क्या है। प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, जब भी आप कोई कमांड देते हो उसको फॉलो करते हैं, उसका कैसा प्रोसेस होगा, किधर वो जाएगा, उसका रिजल्ट किधर जाएगा, कैमरा के पास जाएगा, माइक्रोफोन के पास जाएगा, या फिर ग्राफिक कार्ड के पास जाएगा। तो वो ऐसे ही उसको जो डाटा होता है उसको समझ के उसको उसके अकॉर्डिंग भेजते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि जो होता क्या है, ये नैनोमीटर होता क्या है। दोस्तों आपको पता, जो एक्चुअली जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है कि उसकी 3 स्लैग्स होती हैं, ऐसे, सॉरी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसे करके 3 लेग्स होती हैं, ओके।
और ये जो 3 लेग्स होती है, जो इधर वाला लेग्स है ना, जो जिसको मैं हिला रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला और ये वाला, और इसके बीच जो जितना डिस्टेंस होता है ना, जैसे कि ये इतना डिस्टेंस है, ओके, कम डिस्टेंस है वो 7 नैनोमीटर हुआ। उसके अगर अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो 10 नैनोमीटर हो गया। उसके ऊपर ज़्यादा तो वो 12 नैनोमीटर हो गया। तो जितना उसका डिस्टेंस कम होगा ना, ये वाले लास्ट लेग्स के और ये दोनों, जैसे कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, एग्जाम्पल ये एक ट्रांजिस्टर है और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, उसके बीच ऐसे सब ट्रांजिस्टर में इतना इतना कम फर्क होगा, तो वो ही अपना प्रोसेसर वो है अच्छा होगा। अभी तक जो सबसे कम है में आता है वो है 7 नैनोमीटर का। तो वो कहाँ पे यूज हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो अपना हुआवे का क्या है, वो प्रोसेसर का नाम है हाई सिलिकॉन काइरिन 980, और ये अपना मेट 20 और मेट 20 प्रो में यूज़ किया हुआ है ये 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर। और उसके बाद बात करते हैं, एक और है एप्पल का बायोनिक चिप है जो A12, उसमें भी अपना 7 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर है वो यूज़ हुआ है। एक्चुअली एप्पल खुद अपना प्रोसेसर नहीं बनाता, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दूसरी कंपनी इसका प्रोसेसर बनाती है। तो ये सब इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास एक फ़ोन है, एक तो प्रोसेसिंग आपका अच्छा होगा, ये बात तो भी आप मान लो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि जैसे आपके पास एक मोबाइल है तो वो 5000 mAh का है, दूसरे पास एक दूसरी साइड दूसरा मोबाइल है उसको 3000 mAh का है। तो 3000 mAh का जो बैटरी है जिस मोबाइल में, उसके अंदर जो है अपना 7 नैनोमीटर का है, और जो 5000 का है उसके अंदर आपने अपना 12 नैनोमीटर का है। तो जो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा ना, वो जो कम बैटरी जिसमें ज़्यादा बैटरी आपका लगेगा ना, तो वो लगेगा जिसमें 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, क्योंकि उसका प्रोसेसर का साइज ज़्यादा है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है, और उसमें जो बैटरी का कंज्यूम हो रहा है बहुत ज़्यादा है, उसमें ट्रांजिस्टर बहुत बड़े हैं, उसका साइज जो है वो बहुत ऐसे दूर दूर है एक दूसरे ट्रांजिस्टर से। जब दूसरे ट्रांजिस्टर की और ट्रांसमिशन होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी, उसको जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आपको नैनोमीटर देखना है, अगर आपके पास ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और वो बेंच और वो 12 नैनोमीटर के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो उसका कोई इतना फायदा नहीं है। एक दूसरा जो दूसरा प्रोसेसर है वो अगर उससे कम है, उसकी कोर पहले प्रोसेसर से कम है, बट वो 7 नैनोमीटर के ऊपर चल रहा है, तो बहुत सही है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो 7 अपना प्रोसेसर की ओर देना पड़ेगा आपको, कौन सा ड्यूल कोर है, क्या है कंपनी की ओर, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है कौन सी नहीं, और आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या बोलते हैं उसकी कोर के ऊपर, और जो भी मैंने आपको बताया गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, कितने गीगाहर्ट्ज़ पे वो जो प्रोसेसर है वो उसका फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, कि मतलब कि 2.5 पे है या 1.4 पे है, वो देखना पड़ेगा। तो ये सब बातें ध्यान में रख के आपको जब भी प्रोसेसर के बारे में, जब भी नया फ़ोन आप लेते हो, तो ये सब चीज़ें जब भी प्रोसेसर की ओर देखते हो तो इसलिए ये सब चीज़ें के ऊपर आपको ध्यान देना होगा जब भी आप प्रोसेसर की ओर फोकस करते हो। तो जो सब आई होप कि जो मैंने आपको सब कुछ बताया, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, तो जब भी आप किसी प्रोसेसर को लेके, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ गई। जब भी आप किसी फ़ोन को ले रहे हो तो उसके अंदर जो टैबलेट है या फ़ोन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर प्रोसेसर लगा है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत सारी आपको जानकारी मिली होगी प्रोसेसर के बारे में। थैंक यू। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी प्रोसेसर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।